थैंक यू साहिल जी। मैं पहला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂँਗਾ कि ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ HS ਲੱਕੀ जी हैं ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਉਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। इस ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ कि AI ਸਮਿਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ PM इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ। उस PM इज़ कॉम्प्रोमाइज स्लोगन यूज़ करने के नाल BJP ने एक होर चीज़ जो देश 'ਚ पैदा करने की कोशिश की कि ये प्रोटेस्ट एक एंटी नैशनल प्रोटेस्ट है। उसी चीज़ को लेके अज असी सारे तुहाडे समक्ष आए ने ते तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अज असी ये गल दसांगे कि PM इज़ कॉम्प्रोमाइज का स्लोगन जो असी AI समिट 'ਚ यूज़ करिया है उसका मेन रीज़न की सी। जिवें तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता है कि इंडो US ट्रेड डील जो हुई है वो काफ़ी टाइम तो पेंडिंग चल रही सी। उसनू लेके कुछ कंडीशनस इवें दी सी जिन्हां दे कारण वो डील असी नहीं कर रहे सी US नाल। लेकिन विद इन टाइम होंदा की है कि कुछ चीज़ां खुल के सामने आंदियां, जिवें कि एप्सटाइन फाइल की असी गल करिए। एप्सटाइन फाइल च क्लीयरली साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है तो हरदीप सिंह पुरी जी का नाम है तो उस फाइल च अनिल अंबानी जी का भी नाम है। तो उस एप्सटाइन फाइल च तो ईवनली कि यह भी लिखा गया है कि किमें साडे प्रधानमंत्री इजराइल गए तो डांस करने की एक व्याख्या भी उस बड़े क्लीयर वे च दसी गई है। तो सैकेंडली जिवें आपां सबनूं पता है कि अडानी जी का भी केस है जो अमेरिका च चल रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी के बड़े करीबी मन्ने जाते हैं। जब असीं इन सारी चीज़ों को कोलैबोरेट करके देखते हैं तो सानू एक चीज़ बड़ी पिक्चर क्लीयर होती है कि इंडो US डील दे विच ये सारी चीज़ों ने बड़ा अच्छा रोल प्ले कराया। अच्छा रोल मैं इसलिए कह रहा क्योंकि US तो साडे नाल ट्रेड डील करना चाहता सी, लेकिन साडी सरकार उस ट्रेड डील ते कुछ कंडीशनां ते नहीं मन रही सी। लेकिन एप्सटाइन फाइल्स च आए नाम ने इन्ना प्रैशर क्रिएट कर दिया कि असी उस ट्रेड डील नूं कुछ ही घंटिਆਂ 'ਚ ओके करके US नाल जिहड़ी साडी ट्रेड डील सी असी उसनूं कर लैंदे ने। ते हुण मैं सैकेंडली तुहानूं एक गल ते फेर आऊँगा कि PM इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। PM इज़ कॉम्प्रोमाइज असी इसलिए यूज़ करिया क्योंकि इंडो US ट्रेड डील का साडे देश ते बड़ा आने वाले समय च बड़ा नैगेटिव इफैक्ट पैन वाला है। फर्स्टली मैं तुहानूं दसांगा कि AI समिट च जद असी गल करते हैं AI आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की असी गल करते हैं तो सारा सिस्टम चलता है डाटा बेस्ड कि असी जिन्ना डाटा उस पुटअप करोगे उहदे अकॉर्डिंग AI काम करता है। फर्स्टली नरेंद्र मोदी जी ने साढ़े 140 करोड़ लोगों का सारा डाटा US नूं हैंड ओवर कराया विदाउट एनी कंडीशन। उस किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं रखी गई। सैकेंडली उस असी उन्हां नाल कमिट कराया कि असी उन्हां नाल 1.4 बिलियंस का असी उन्हां नाल 500 बिलियंस की इंपोर्ट हर साल असी करांगे ही करांगे। ये कंडीशन भी उन्होंने साडे ते फोर्स करी है। थर्डली 18% टैक्स जो US साडे ते लाएगा, लेकिन इंडिया US से किसी तरह का कोई टैरिफ नहीं लाएगा। फोर्थ पॉइंट इस ये है कि जब इंडो US ट्रेड डील हो रही है उस US की कॉरपोरेशन एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन नूं इंडिया च बहुत बड़ा स्पेस मिलेगा, जिस तो साडे उरे फार्मर्स जो काम कर रहे हैं जिन्हां दा घर-बार सारा फार्मिंग ते डिपेंड है, उन्हां ते बहुत ज़्यादा इसका नुकसान देखने को आने वाले समय च सानू मिलेगा। ये सारी चीज़ां हैं जो कि PM इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड ਨੂੰ एक्सप्लेन करदियां ने। तो अगर असी इहदी सैकेंड साइड देखिए कि जिवें तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि किवें डोनाल्ड ट्रंप ने सानू एक परमिशन दी है कि असी 30 दिन का ऑयल रिजर्व जो है असी रशिया तो खरीद सकते हैं। क्या साडा देश अज इन्ना कमज़ोर हो गया है कि दूजे देश के प्रेजिडेंट सानू दसदे ने कि तुसी किस तो की खरीदना है की नहीं खरीदना। रशिया ईरान या गल्फ कंट्रीज़ तो सानू सस्ता तेल मिल सकता है, लेकिन ऐसा केड़ा प्रैशर है US का कि सानू US तो ही महंगा सारा डीजल पेट्रोल गैस
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ US ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ AI ਸਮਿਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ 14 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਉਦੇ ਬਾਨੂ ਚਿਬ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ PM ਇਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ US ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ MSME ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ 18% ਟੈਰਿਫ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇसी ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ HS ਲੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇਸ इंडो US डील पे चानना पाओ। धन्यवाद दीपक लोबाना जी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और बाकी साथी जो आज मंच पर यूथ कांग्रेस के यहाँ पर बैठे हैं। आज हम अपने सभी पत्रकार साथियों को इसीलिए बुलाया है कि पिछले दिनों AI समिट हुआ था दिल्ली के अंदर, और उसके अंदर यूथ कांग्रेस का एक प्रोटेस्ट हुआ था, और उस प्रोटेस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक भ्रांति फैलाने की कोशिश की थी जैसे कि एक एंटी इंडिया प्रोटेस्ट है। इससे पहले भी बहुत से ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं जो इसको शर्टलेस प्रोटेस्ट, या भाजपा के लोगों ने भी ऐसे प्रोटेस्ट समय समय पर किए हैं। ये एक भारत देश के जो युवा हैं उनका अपना गुस्सा दिखाने का, इजहार करने का तरीका था, और उसमें ऐसा नहीं कि एंटी इंडिया कोई बात की गई। एक इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा समिट था, वहाँ पे इस वेन्यू के लिए वहाँ पर गए, और आपको उस समय तो शर्म नहीं आई जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की है, जिसको आपके द्वारा बनाया गया, वो एक चाइनीज़ डॉग को अपना बताकर लोगों को दिखा रही है, तब क्या भारत का सर शर्म से नहीं झुका? आपके नौजवान कुछ युवा अपने अधिकारों को लेकर, देश के लोगों की बात को लेकर, देश के अंदर किस तरह का जो है डील्स होनी चाहिए उसको लेकर अगर अपनी राय व्यक्त करते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, आप तो उसको एंटी इंडिया पेंट कर देते हो। आपका कहने का मतलब है कि जो भाजपा कहे वही सही, वर्ड इज लॉ, मतलब जो कह दिया वो कानून है। ऐसा इस देश के अंदर नहीं है। ये लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। ऐसा ही कुछ कमोबेश जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने उस दिन किया, पर जिस तरह का अत्याचार उन पर किया गया, 14 लोगों को कई दिनों तक जेल में रखा गया, उनकी जमानत तक होने नहीं दी गई, और जिस तरीके से पूरी ताकत का सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर कर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया, ये असल में हमारा जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो हमारा संविधान है, उसकी स्पिरिट के खिलाफ है। हमने क्यों बोला, हमारे साथियों ने क्यों बोला यूथ कांग्रेस के कि PM इज कॉम्प्रोमाइज। आज जिस तरह के हालात देश में बन गए हैं, सबसे बड़ी बात US के साथ डील होती है, ट्रेड डील होती है। ट्रंप साहब पहले 25% टैरिफ लगा देते हैं, फिर उस टैरिफ को बढ़ा के 50% कर देते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और UPA की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, ये टैरिफ 3 से भी कम प्रतिशत था, 3.25% था, जिसे पहले 25% किया गया, फिर 50 किया गया, बाद में कम करके 18% कर दिया, और उस पर मोदी जी अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं, मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। क्या 3% से 18% होना भी न्याय संगत है? ये तो वो भी दबाव में किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट उनका बोला, हमारे देश में किसी ने उस बात पर आवाज़ नहीं उठाई। हमारे किसानों के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, हमारी इंडस्ट्री के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, हमारे पे इस टैरिफ की वजह से कितना हमारा नुकसान होगा उस बात का आकलन नहीं किया गया, और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। अभी भी रशिया से हम सस्ता तेल ले रहे थे, और उस तेल को अमेरिका एक दिन आकर कह देता है कि जी आप रशिया से तेल नहीं लोगे, जो तेल लेना है हमारे से लेना है। अरे भाई, हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, 1947 में आज़ाद हो गया था, आप 2026 में उसको क्यों दोबारा गुलाम बनाने की चेष्टा कर रहे हो? आप कैसे कह सकते हो कि हम किससे अपना तेल लेंगे? ये भारत की संप्रभुता का सवाल है। हम जिससे मर्जी चाहें तेल लें, जिससे मर्जी चाहे अनाज लें, जिससे मर्जी चाहे जो मर्जी एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, दैट इज आवर फॉरेन पॉलिसी, वो हमारा हक है। आप कैसे तय कर सकते हो? और अब जब ईरान के साथ युद्ध हो गया और वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज से जहाज नहीं निकल रहे, तो कह रहे हैं कि हम 30 दिन की इजाजत देते हैं। अरे भाई, आप कौन होते हो हमें 30 दिन की इजाजत देने वाले?
आप कह रहे हो कि अब रशिया से जाके खरीद लो, पहले आप कह देते हो कि बंद कर दो, कल को तो आप कहोगे कि अब गैस की किल्लत हो रही है, इंडक्शन प्लेट भी यूज करनी है, हमारी मर्जी के साथ यूज करनी है। क्या आप इस तरह के देश के अंदर हालात बनाना चाहते हो? आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के, आने वाले समय में बढ़ जाएंगे, गैस की इतनी किल्लत हो गई है, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। मैं कल दिल्ली गया था, वहां पर रेस्टोरेंट बंद थे, खाने को दोपहर को जगह नहीं थी कोई। और आज चंडीगढ़ में भी रात को जब हम वापस आए तो देखा कि बहुत से रेस्टोरेंट और ईटरीज बंद हो रहे हैं। तो धीरे धीरे बड़े खान पीन के स्थान बंद हो जाएंगे, उसके बाद घरों के अंदर दिक्कत आ जाएगी लोगों को। फिर नोटबंदी के बाद एक बार फिर से लाइनें लगानी पड़ रही है गैस के लिए। क्यों नहीं आप कालाबाजारी पर रोक लगाते? क्यों नहीं आप इसके ऊपर कुछ बोलते? आप कहते हो जी कोई संकट ही नहीं है, आप तो मानने को तैयार ही नहीं हो। नोटबंदी के समय भी आप कहते थे कोई संकट नहीं है, आप कहते थे कि मुझे जिस मर्जी चौराहे पे ले जाकर खड़े कर देना, अगर मुझे आप इतने दिन दे दो। और आज फिर वही आप झूठी स्टेटमेंट्स दे रहे हो। और आप एक मुल्क के दिमाग में जो दादा बना हुआ इस समय, वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाते हैं रात को, उनकी हिम्मत देखो। और उसके बाद वो एक ईरान के साथ बातचीत चल रही है, उसके अंदर वो लगातार उन पे मिसाइलें मारते हैं। 200 के करीब बच्चियों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और हमारे देश से एक भी शब्द हमारी सरकार नहीं बोलती। हमारे मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए ईरान का एक नेवल शिप हमारे पास आता है जिसके अंदर कोई हथियार नहीं थे। हम उनका स्वागत करते हैं विशाखापट्टनम के अंदर, हम उनकी आवभगत करते हैं। और जब नेवल एक्सरसाइज में भाग लेने के बाद वो वापस जाता है और इंडियन ओशन में होता है, तो उसको टारपीडो मारकर जो उनकी सबमरीन है वो अमेरिका की, उसको मार देती है। 100 के करीब लोग मर जाते हैं और तब भी हमारा देश कुछ नहीं बोलता, कहता जी वो मामला इंटरनेशनल वाटर्स का। अरे यार, इतना क्यों डर गए हो तुम? आप अमेरिका से इतना क्यों झुक गए हो अमेरिका के आगे? हम ना अमेरिका से क्या खाते हैं कि आज हमें इतने डरने की जरूरत है? हिंदुस्तान अपने आप में एक बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। अमेरिका को हमारी जरूरत हो सकती है, हमारे को अमेरिका की जरूरत नहीं है। उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एक मार्केट है ये 140 करोड़ की, और आप आज बिल्कुल ही सरेंडर कर ही बैठे हो। इसलिए हम बोलते हैं, तभी पार्लियामेंट में वहां पे नारे लगते हैं कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। और पीएम, जिस तरह का एप्स्टीन फाइल में आप देखा लोगों के नाम आए, और भी राजनयिकों के आए हैं। 8 से 10 मुल्कों ने अपने लोगों पर कार्रवाई की है। प्रिंस एंड्रयू पे कार्रवाई है, उसको उठाकर जेल ले गए। यहाँ पे हरदीप पुरी जी का नाम आता है, वो कहते हैं जेफरी इज अ फ्रेंड, और बेशर्मी से हंस देते हैं मैंने कुछ किया तो नहीं। अरे ये तो अभी जांच का विषय है, अभी तो 10,000 फाइल और खुलनी है एप्स्टीन की, फिर पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है। इसलिए ये हर चीज का इन्होंने एक तरीका बना रखा है ना करने का। और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते हैं, चाहे वो गलवान को लेकर बोलना चाहते हैं, चाहे वो चाइना को लेकर बोलना चाहते हैं, फॉरेन अफेयर्स पे बोलने लगते हैं, नहीं 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 आप इस विषय पे नहीं बोल सकते। आप इस देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं? और जब हमारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो वो एंटी नेशनल हो जाते हैं। आपको जितने मर्जी तसीहे करने हैं, जितने मर्जी पर्चे करने हैं, जितने मर्जी आंदोलन दबाने की कोशिश करनी है, जेल भेजना आप करते रहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन यूथ कांग्रेस इस देश की आवाज़ को उठाती रहेगी, गरीब लोगों की आवाज़ को उठाती रहेगी, किसानों की आवाज़ को उठाती रहेगी, दलितों की आवाज़ उठाती रहेगी। इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी हकों को आवाज़ उठाती रहेगी और जोरदार ढंग से इस बात को कहेगी कि जब तक प्रधानमंत्री अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके सामने से अमेरिका के खिलाफ जो फैसले वो हमारे खिलाफ ले रहे हैं उसमें नहीं बोलते, तब तक हम कहते रहेंगे कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए आज हमारे साथियों ने यहाँ पर एक ये पोस्टर आप देख सकते हैं निकाला है आपकी इसके लिए। इसमें सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो उसके अंदर के किस तरीके से क्या क्या बिंदु हमने रखे हैं। इसलिए हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, बोलेंगे भी, लोकसभा में भी बोलेंगे, सड़क पे भी बोलेंगे, गैस पे भी बोलेंगे, तेल पे भी बोलेंगे, डीजल पे भी बोलेंगे और डील पे भी बोलेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आपने एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी बात की कि रेस्टोरेंट बंद हो गया, चंडीगढ़ में भी यही स्थिति देखने को मिलती है कि एजेंसियों के बाहर हजारों लोगों की लाइन लग रखी है, उसके बारे में क्या? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ तो देश के जो सरकार है और जो पेट्रोलियम और गैस के मंत्री हरदीप पुरी जी, एक तरफ तो वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए एप्स्टीन फाइल में, ऊपर से वो कहते हैं कि मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पता नहीं कैसे पनवती हैं कि आज ये गैस का संकट भी हमारे ऊपर खड़ा हो गया। आज गैस के सिलेंडर के लिए मारोमारी करनी पड़ रही है, आज ईटरीज बंद हो गई हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि जल्दी
इसका कोई हल ना निकला तो लोगों के घरों के चूल्हे भी बंद हो जाएंगे। ये तो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे रहे थे, मुझे लगता है कि दोबारा लोगों को लकड़ियां जलानी पड़ेंगी। गाँव में तो अभी लोगों ने लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी है, कोयला इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, लोग ब्रेड खाकर गुजारा कर रहे हैं। आप वस्तु स्थिति इस देश की जो है, सच्चाई है, वो लोगों को बता नहीं रहे, कह रहे हैं कोई किल्लत नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कोई संकट नहीं है, लोग लाइनों में लगे हैं। कल मैं मनी माजरा का देख रहा था, एक वहाँ भीड़ लगी हुई है, गैस एजेंसी का शटर नीचे है। आने वाले दिनों में अगर यही हालात बने तो प्रशासन को जो है यहाँ पे कंट्रोल करना लोगों को मुश्किल हो जाएगा। इसकी एक नीति बननी चाहिए, जहाँ गैस जिस तरीके से जा रहे थे, अगर संकट नहीं है तो अब उनके घर तक पहुँचाओ ना। लोगों को नोटबंदी की तरह लाइनों में खड़े होने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर पड़ रही है तो इसका मतलब किल्लत है, इसका मतलब आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, आप लोगों को बता नहीं पा रहे, या लोगों के अंदर इतना पैनिक क्रिएट हुआ है, या लोगों का विश्वास आपकी सरकार में नहीं है, उनको नहीं लगता कि ये कोई सही हल दे पाएंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चंडीगढ़ प्रशासन को भी, वैसे डीसी ने एक मीटिंग की है, पर चंडीगढ़ प्रशासन को भी सजगता से इस मुद्दे को लेना चाहिए। मैंने 4 घंटे लगा के ये चंडीगढ़ के हाथ तोड़ने में गया। लोग कह रहे हैं पहले हमें चूल्हे से सिलेंडर की ओर भेजा गया, अब सिलेंडर की जगह चूल्हे को। यदि सरकार जिस तरह से बात कर रही है कि चूल्हे की दिक्कत नहीं है, अब सरकार ये कह रही है कि 60 रुपए रेट बढ़ा दिया गया, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। दूसरा, मिट्टी का तेल जो बंद कर दिया गया था वो भी अब खोल दिया गया है। इसको किस तरह से देखते हैं? मैं ना आपको एक कहावत सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया तो वो जज के सामने पेश कर दिया। उसको बोला या तो 100 जूते खा ले या 100 प्याज खा ले। उसने बोला कि जूते नहीं खाऊंगा, मैं प्याज खा लूंगा। वो प्याज खाने शुरू किए, 10 प्याज के बाद उसकी आंखों से आंसू आ गए, उसके बोलना मुश्किल हो गया। उसने कहा नहीं सर, जूते ही मार लो। अब ये वही हाल मोदी सरकार चंडीगढ़ की और देश की जनता के साथ कर रही है। 60 रुपए दाम भी बढ़ा दिए और लाइनों में भी लगा दिया, और वहां भी मारामारी हो रही है। या तो आप दाम ना बढ़ाते तो लोगों को तकलीफ हो रही है जी, आपको चलो दाम तो नहीं बढ़ाए, आप दाम भी बढ़ा रहे हो और लोगों की लाइनें भी लगवा रहे हो। ये तो वही बात होगी कि जूते भी मार रहे हो और प्याज भी खाने को मजबूर कर रहे हो। तो इसलिए मोदी सरकार की ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है, सिर्फ लोगों को दबाने का काम किया है। और चंडीगढ़ में भी वही हो रहा है। मैंने इससे पहले प्रश्न में इसके बारे में बता दिया कि लोगों को लाइनें लगानी पड़ रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और मोदी सरकार को लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए। देखिए, कॉन्ट्ररी न्यूज़ आ रही हैं। मुझे जो पता चला है, कल तक पता चला था कि ईरानियन प्रेसिडेंट से बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने बात किया, फिर उन्होंने रात को खबर आई कि उन्होंने मना कर दिया है, जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे या न्यूज़ अलर्ट्स में देख रहे थे। फिर पता चला कि सिर्फ उन्होंने चाइना को अलाउ किया है। आज आपके माध्यम से ये कह रहे हैं कि अभी अलाउ किया। मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता कि ईरान हमारा पुराना दोस्त है। ईरान जब हमारी पाकिस्तान के साथ भी अभी एक लड़ाई हुई थी, उस समय भी ईरान ने हमारा साथ दिया था, तो हमें ईरान के साथ भी खड़े होना था। उनके सुप्रीम लीडर को मारा जाता है, आयतुल्ला खमीनी जी को, और भारत की तरफ से एक शब्द भी नहीं निकलता। अरे चलो उनके मरने पे नहीं निकलता, जो मासूम बच्चियां मारी गई 200 के करीब, और गलत वहां पर अटैक किया गया एक स्कूल के ऊपर, उसके ऊपर तो बोल सकते थे। जो एक शिप उनका यहाँ पे मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए आया था, जब युद्ध का समय नहीं होता मैरीटाइम होता है। मैरीटाइम मीन्स कि जब आप सामान्य हालात में होते हो और एक एक्सरसाइज करने के लिए उनका नेवल शिप आपका मेहमान बन के आया है, आपके साथ खाने खा रहा है, परेड में हिस्सा ले रहा है, और जब वो जाता है तो आपकी टेरिटरी में, इंडियन ओशन जिसको आप कहते हो कि मोदी जी कहते थे कि हम कस्टोडियन है इंडियन ओशन के, उसके अंदर उसको एक टॉर्पीडो करके एक सबमरीन मार देती है, तब भी आप एक शब्द नहीं बोलते। ऐसी क्या मजबूरी है आपकी? माना आपके अडानी साहब दोस्त, उनका गला जो है वहाँ पे फंसा रखा है उन्होंने, और आप उसकी वजह से, वो जय राहुल जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि मार्शल के आर्ट्स के अंदर एक होता है चोक, वो चोक कर रखा है आपको, पर आप निकलिए उस चोक से बाहर, आप बोलिए देश क्या, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत के लोगों की हितों का संकल्प आपने लिया है, इस संविधान की कसम आपने खाई है। आपने अमेरिका के आके चाटुकारिता करने का आपको अधिकार नहीं दिया इस देश ने। आपको ये अधिकार या आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस देश के हितों की रक्षा आप करें।